सो हेलो भाई एंड बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आनंद सर में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का जो सेशन हम लोग का लाए हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है बेन आरेख से है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक से देखा जाए तो एग्जाम में कम से कम आपके देखा जाए तो 1 से 2 प्रश्न तो पक्का आएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर पूरा उठा के देखा है अच्छे से। तो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो के लास्ट तक आपको एक अच्छा टेक्निक दिया जाएगा जिसके द्वारा आप क्या है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में कर पाएंगे, और मेरी गारंटी कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे पक्का। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा आपका जो सेशन है बेन आरेख पे है। बेन आरेख के सिचुएशन में होता क्या है, बेन आरेख के सिचुएशन में ही होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वह जितने भी विद्यार्थी हैं उनके माइंड का टेस्ट होता है कि उनके माइंड के अनुसार देखा जाता है कुछ विद्यार्थी की जो बुद्धि क्षमता कितनी है जो इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छी कर पाए। और ऐसे क्वेश्चन बेन आरेख के क्वेश्चन में बहुत लोगों को समस्या आती है, बहुत लोगों को आसानी भी होती है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बेन आरेख पे उतना आपको आसानी होगी प्रश्नों को करने में। तो इस प्रकार हम बेन आरेख को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बेन आरेख को अच्छे से पढ़ते हुए वेन डायग्राम को हम आगे की तरफ चलेंगे और एग्जाम में से 1 से 2 नंबर जरूर खींचे लाएंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। तो इन बेन आरेख को खींचे मतलब आगे बढ़ाने से पहले कुछ हम टॉपिक को जानेंगे जिन टॉपिक से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। जैसे जो बेन आरेख है आपको बस 3 से ही संबंधित है। हम देखते हैं, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं बेन आरेख। और जो बेन आरेख आपका है बस 3 टॉपिक, इसमें 3 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम 3 टॉपिकों को ध्यान से लिख देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो ये 3 टॉपिक आपके लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने। बेन आरेख क्या है, 3 टॉपिक से प्रश्न उठाता है। पहला पूर्ण संबंध, आंशिक संबंध, नकारात्मक संबंध। ये तीनों संबंध होते क्या हैं इनको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये 3 टॉपिक या 3 संबंध अगर आप अच्छे से जान पाएंगे तो बेन आरेख में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप बेन आरेख को बहुत ही आसान से आसान मतलब कहते हैं ना कि बहुत कम ही समय में आप बेन आरेख कर पाएंगे। तो इस बेन आरेख को करने से पहले पूर्ण संबंध क्या होता है पहले हम जानेंगे। मतलब जैसे आपके पास एग्जाम में होता क्या है कि 3 से 4 वर्ड दिए रहेंगे और 3 से 4 वर्ड में आपको पूछा जाएगा कि इनके बीच बेन आरेख कैसे होता है। बेन आरेख जैसा कि आपने मतलब किताबों में देखा होगा कि यहाँ पे बेन आरेख में होता क्या, इस प्रकार गोला बनाया जाता है, ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे इस प्रकार गोले बने हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने इस प्रकार के गोला बने हुए दिखाई देता है डेट इज वही टॉपिक आपकी बेन आरेख। ठीक, अब इस बेन आरेख में ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि 3 संबंध आपके पास है और तीनों संबंध को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम में क्या है अच्छे से अच्छे नंबर कर पाएंगे। तो पहला इसमें बेन आरेख में पूर्ण संबंध है। पहला जो है आपका संबंध पूर्ण संबंध है। इस पूर्ण संबंध में होता क्या है ध्यान समझिएगा। पूर्ण संबंध में होता है कि उनमें क्या है कि सभी वाली भावना आती है। ठीक, कौन सी भावना आती है, सभी वाली। जैसे एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बता दें। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं शेर और मांसाहारी की। हमने एग्जाम्पल ले लिया शेर और मांसाहारी की। और शेर और मांसाहारी में हम देखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ऊपर वाली कैटेगरी क्योंकि हमने लिख दिया मांसाहारी और नीचे हमारा शेर होगा, तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा। अभी लेकिन 2 शब्द से नहीं पूछा जाता, अक्सर डायग्राम 3 शब्दों से पूछा जाता है ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाला जाए। तो पूर्ण संबंध में क्या होता है, इसे देखिए, जितने भी शेर होते हैं सब मांसाहारी होते हैं, आपको पता है, तो इसलिए शेर को नीचे रखा जाएगा, बाकी उसके ऊपर मांसाहारी से ढक लिया जाएगा। ठीक, नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे जिस रूम में हम वीडियो बना रहे हैं डेट इज ए रूम है, और इस रूम में क्या है कि मैं एक पर्सन हूँ। ठीक, तो हम जो है इस रूम के क्या है, इस रूम में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है कि शेर का क्या है, मांसाहारी के अंतर्गत शेर आता है। ठीक है ना जी। और क्योंकि सभी शेर मतलब, और मांसाहारी में सिर्फ शेर ही नहीं होता, और कुछ भी जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे गिद्ध हुआ, चील हुआ, ये सब सिर्फ मांस खाते हैं। बिल्ली हुई,
बिल्ली को उभयचर भी माना जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार क्या है कि मांसाहारी के अंतर्गत चील, बाज भी ऐसे आते हैं, है ना। तो इनको अलग अलग कैटेगरी में इस प्रकार बांटा जाता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। पूरे संबंध में जैसा कि आपने सीखा डायग्राम इस प्रकार बनेगा, और हम आगे की तरफ चलते हैं। फिर अगला संबंध आता है आंशिक संबंध। आंशिक संबंध में होता क्या है, इसमें जो डायग्राम बनता है वो कुछ के संबंध में बनता है। जैसे कुछ के संबंध में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। कुछ के संबंध में होता है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं कुत्ता, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कुत्ता, और उसके साथ साथ है मांसाहारी। तो जैसा कि पता है कि आपको पता है कि जितने भी मांसाहारी के अंतर्गत यहाँ पे इस प्रकार जो डायग्राम बनेगा, इस प्रकार बनेगा। दैट इज कुत्ता है, मतलब ये आपके कुत्ता है सूर्य, और यहाँ पे क्या है जी, सब मांसाहारी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा संबंध बनेगा। ऐसा संबंध क्यों बनेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते, क्योंकि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ठीक, मतलब सिर्फ उनको मांस पसंद नहीं। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी के अंतर्गत जानेंगे कि मांसाहारी के अंतर्गत कुछ कुत्ते होते हैं, बाकी सब कुत्ते थोड़ी मांसाहारी होते हैं। सिर भी मांसाहारी, इधर सिर आ जाएगा, चेल आएगा। तो इस प्रकार का संबंध बनता है। तो यहाँ पे आंशिक संबंध इसे बोलते हैं। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा संबंध, उसे आंशिक संबंध बोलते हैं। अब आगे की तरफ चलेंगे। एक और आपका संबंध जो है नकारात्मक संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक संबंध में क्या आता है कि वह संबंध जैसे कुछ कोई ना हो, मतलब कोई समानता ही ना हो, कुछ मिले ही नहीं, उसे बोलते हैं नकारात्मक संबंध। ठीक, इन दोनों के बीच कुछ नहीं मिलने वाला, उसे कहते हैं नकारात्मक संबंध। जैसे नकारात्मक संबंध के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा देते हैं। जैसे शेर और कुत्ता। तो क्या आप हमको बताइएगा क्या कि कुछ शेर और कुत्ते में कोई समानता होती है, कुछ भी मिलता है? ये नहीं कहिएगा गोड़ वोड़, ये सब नहीं माना जाता जी। शेर की कैटेगरी अलग होती है, कुत्ते की कैटेगरी अलग होती है। तो इनको हमने अलग कर दिया, दैट इज शेर, और इसको हमने क्या कर दिया जी, कुत्ता। तो इन प्रकार ऐसे ऐसे इनके बीच संबंध होता है, और इन संबंधों को अच्छे पूर्वक हम ध्यान समझेंगे। तो हमने यहाँ पे सीखा कि नकारात्मक में क्या होता है, कोई नहीं हो। तो यहाँ पे आपका जो संबंध होता है दैट इज इस प्रकार आपका जो डायग्राम होता है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे और ध्यान दीजिएगा। तो तीन आपका आपने सीखा कि इस प्रकार के हम संबंध देखेंगे, और ऐसे ही इतने भी। अब जब हमारे पास तीन तीन हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको क्लियरिटी होगी। ठीक, हम रूल नहीं बताएंगे क्योंकि टोटल 10 रूल हैं, और रूल पे हम प्रश्न को सारे कर दे रहे हैं, उसी अनुसार आपका रूल भी लागू होता चला जाए। रूल पढ़ाएंगे तो बहुत ही लेंथी वीडियो होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें होता क्या है, मैंने क्वेश्चन पूरा तैयार किया अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक तैयार किया है, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर कर पाएँ, जिससे आपको क्या है, आसानी होती है पेपर में करने की। तो अब जैसे कि हमने क्या कहा कि रूल के अनुसार ना हम सीधा सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि आपके पास क्या है, तीनों में एक ही संबंध हो, पूर्ण संबंध प्रदर्शित हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, ताजमहल है, और ताजमहल के साथ साथ आपका आगरा है, और आगरा के साथ साथ आपका यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश है। तो इनके बीच संबंध क्या होगा, अभी हम प्रश्न पे चलेंगे। थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं कैसे कैसे डायग्राम बनने वाला, 10 रूल पे, 10 जो रूल बनते हैं। तो हम जानेंगे ताजमहल आगरा यूपी है, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सबसे जो बड़ा होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, मतलब सबसे बड़ा गोला के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है जी, यूपी है। तो यूपी को इस प्रकार बड़े गोले में हमने बना दिया। फिर यूपी के अंतर्गत आप इसको लिख दिया यूपी, ठीक ना जी। उसके बाद आपका आएगा आगरा, इसके अंतर्गत यूपी के अंतर्गत आगरा आता है ना, यूपी के अंतर्गत कहीं पे आगरा होगा स्थित, तो आगरा इसको लिख दिया।
और इस आगरा में आपका क्या है, ताजमहल कहीं पे स्थित है, दैट इज क्या हो गया जी आपका ताजमहल हो गया। तो ऐसे डायग्राम बनेगा, तो इसे कहते हैं पूर्ण संबंध पे डायग्राम। देखिए एक के बीच एक है, तो इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पे कौन सा डायग्राम बनने वाला। तो जैसा कि आपने सीखा कि जो सबसे बड़ा होगा उसको बहुत बड़े में, उसके बाद जो उससे छोटा होता है उसको अंतर्गत रखा जाता है, फिर उसके बाद ताजमहल। अब अगला जो टाइप आपसे पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगला कहता है यदि तीनों में क्या है, कोई संबंध ना हो, जैसा अगला टाइप कहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल आपके पास है टेबल, फिर कुर्सी, इसके बाद आपका है टेबल कुर्सी के बाद आपका बल्ब है। तो ध्यान दीजिएगा इनके बीच संबंध क्या होगा। अब हम कहेंगे टेबल है, कुर्सी है, बल्ब है, तो इसमें जो संबंध होगा इस प्रकार होगा, इसका जो डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, किसी टेबल और कुर्सी में कोई समानता नहीं होती। टेबल अलग होता है, कुर्सी अलग होती है, और बल्ब अलग होता है, कुर्सी अलग होती है। तो इस प्रकार इनको अलग अलग रखा गया जी। तो यहाँ पे रख सकते हैं कुर्सी, और यहाँ पे रख दिया हमने जी बल्ब, और यहाँ पे हमने रख दिया जी टेबल। तो इस प्रकार इन तीनों के बीच अलग अलग संबंध होता है, कोई संबंध नहीं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला जो डायग्राम बनने वाला देखिएगा क्या, जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि गायक, लेखक, संगीतज्ञ। तो इस प्रकार है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। इनमें कुछ कुछ संबंध होता है, जैसे हमने कहा कि इनके बीच जो संबंध है, देखिए यहाँ पे कुछ गायक जो हैं लेखक हो सकते हैं, है ना। अरे मतलब कुछ लिखने वाले गायक होते कि नहीं जी, सभी लिखने वाले गायक थोड़े। हम भी तो यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, नहीं ना। तो इस प्रकार होता है। और यहाँ पे जो गाने वाले होते हैं, क्या जितने भी गाने वाले होते हैं क्या वो लेखक ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत से लोग क्या है, जैसे सूरदास है, कबीर दास है, ये सब क्या थे जी, ये लेखक थे नहीं। अब हमको बताएं, कबीर दास ने लिखा ही नहीं, बस उन्होंने क्या है कि उनके जो चेला थे उनको उन्होंने बताया था, तो चेले ने उनका लिखा था। तो डैडी जो तो गायक थे ना, तो इस प्रकार उनके विषय। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कुछ जो गाने वाले होते हैं संगीतज्ञ होते हैं, मतलब बजाते भी हैं, है ना जी। और लेखक है, कुछ लोग जो गाते भी है, तो मतलब यहाँ पे बजाते भी हैं, तो लेखक भी बजा सकते हैं। तो इस प्रकार इनके बीच संबंध जो होता है इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनेगा। तो कुछ कुछ के बीच संबंध होता है इस प्रकार, जैसे तीनों कुछ ना कुछ से संबंधित है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला जो संबंध है, कहता है जब दो शब्द आपस में क्या पूर्ण संबंध हो तथा तीसरे संबंध से उनका कोई संबंध हो। जैसे अगला जो आपसे पूछा जाता है क्या है, शाकाहारी, और उसके साथ साथ आपका है शेर। तो ऐसे भी संबंध आपसे पूछे जाते हैं, जैसे गाय हुआ, शाकाहारी हुआ, शेर हुआ। तो इनके बीच कैसा संबंध बनेगा। तो यहाँ पे हम जो संबंध बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, कभी हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न में ऐसे ऐसे डायग्राम बनते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि शाकाहारी शाकाहारी सबसे बड़ा रखा जाएगा, उसके अंदर गाय आती है, क्योंकि जितने भी गाय होती है सब शाकाहारी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी शाकाहारी, और ये हमारे पास हो गई गाय। अब आपको पता है कि क्या जो जितने भी गाय होती है शेर होती हैं क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जितने भी शाकाहारी होते हैं शेर होते हैं क्या, नहीं हो सकता। और जितने भी शेर होते हैं शाकाहारी, कोई भी शेर शाकाहारी नहीं होता। तो इसको हम अलग की कंडीशन रख देंगे, और डेट इज हमारा। तो एग्जाम में ऐसे भी डायग्राम आपको मिलते हैं। ऐसे डायग्राम को करने के लिए हम ऐसे चित्र को बनाएंगे। एक और आपसे पूछा जाता है, अगला जो टाइप है, ध्यान दीजिएगा।
अगला जो टाइप कहता है कि यदि दो शब्द आपस में आंशिक संबंध कुछ संबंध हो, तीसरा इसकी क्या है अलग संबंध हो, जैसे कुत्ता शाकाहारी शेख। जैसे इनके बीच डायग्राम क्या होने वाला है, क्या समझेगा, कुत्ता हुआ शाकाहारी हुआ शेर। तो हमको पता है कि जी सारे कुत्ते तो शाकाहारी होते नहीं, तो हम इस प्रकार बनाएंगे, कुछ कुत्ते कुछ शाकाहारी। अब क्या जो शेर होता है क्या कुत्ता हो सकता है? नहीं। क्या शाकाहारी होता है? नहीं। तो इसको अलग रख देंगे, तो यहाँ पे भी क्या संबंध हो जाएगा, शेर। तो ऐसे संबंध हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी संबंध होता है, कुछ कुत्ते कुछ शाकाहारी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, शेर हो जाएगा। ऐसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसे आपके सामने है कि गाय शाक, अब कुछ और भी संबंध होता है, एक और संबंध बनता है जो एग्जाम में देखे पूछा जाता है, जैसे टेबल कुर्सी फर्नीचर। टेबल कुर्सी फर्नीचर, तो इसके बीच क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा, टेबल कुर्सी फर्नीचर के बीच। तो जैसा कि मुझे पता है कि फर्नीचर जो है उसके अंतर्गत टेबल कुर्सी आता है, जितने भी बैठने वाली लकड़ियों की सामान होती है, सोफा वोफा होता है, सब फर्नीचर के अंतर्गत आता है, अलमारी व सोफा हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, सबसे बड़ा फर्नीचर है क्योंकि फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं सब, और फर्नीचर में आते हैं टेबल, तो टेबल जो हो गया, और यहाँ पे आता जी कुर्सी। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि हमने कहा कि कुछ कोई टेबल कुर्सी के रूप का नहीं हो सकता, ना ही कोई कुर्सी टेबल के रूप की होती है, तो दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, दोनों इस प्रकार बनते हैं। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और डायग्राम जो बनने वाला, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है डॉक्टर इंजीनियर पुरुष। आपको बोरिंग लग रहा होगा तो आप भाग सकते हैं, छोड़कर वीडियो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ना है। आप रील्स देखने के लिए आपके पास समय है तो आप जाके रील्स देखिए, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि वर्दी आपको पहनना है, मुझे नहीं, ठीक ना। तो आप जा सकते हैं। देखिए डॉक्टर है, उसके बाद हमारे पास इंजीनियर है, फिर पुरुष है। तो इनके बीच क्या संबंध होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं सब हमने लिख रहा है सब टाइप। अब हमको पता है कि यहाँ पे हम छोटा सा बनाएंगे पुरुष, हो गया जी पुरुष। पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई डॉक्टर जो होता है और इंजीनियर में कोई संबंध नहीं होता है। डॉक्टर और इंजीनियर में कोई संबंध होता है नहीं, इसका हम लिख देंगे डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन यहाँ एक पता है कि यहाँ पे दोनों के बीच पुरुष होते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं तथा कुछ पुरुष क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, है ना। और क्या है कि कुछ डॉक्टर, देखिए इधर का डॉक्टर छोड़ा क्यों कहेंगे आपकी पुरुष के अंतर्गत रखिए, पुरुष के अंतर्गत आप नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कुछ डॉक्टर महिलाएं भी होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर महिलाएं और कुछ इंजीनियर महिलाएं भी होती हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या है कि पुरुष कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं, कुछ तथा कुछ जो इंजीनियर पुरुष होते हैं। बाकी सब पुरुष ना ही डॉक्टर हो सकते हैं, ना ही सब पुरुष क्या हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं सभी डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और सभी इंजीनियर पुरुष हो सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो इसको इस प्रकार यहाँ पे देखिए, हर एक डायग्राम अलग अलग तरह से बन रहा है। टोटल 10 डायग्राम बनते हैं और 10 डायग्राम से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अब अगला जो डायग्राम बनता है, ध्यान समझिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुत्ता जानवर मांसाहारी, एक और जो अगला डायग्राम बनता है, देखिए कुत्ता और उसके बाद है जानवर, फिर है मांसाहारी। तो इनके बीच
कैसे डायग्राम बनेगा, एक अलग डायग्राम जो बनता है दिखेगा। हम कहते हैं कि जो कुत्ता होता है वो जानवर के अंतर्गत आता है, तो जानवर सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर इसके अंतर्गत आता है आपका जो कुत्ता, तो इसको हम बना देंगे कुत्ता। और आपको पता है कि जो सभी जानवर होते हैं मांसाहारी नहीं होते, क्योंकि गाय जैसे शाकाहारी, और हम ये भी कहते हैं कि सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते। तो ये जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार बनेगा, कुछ कुत्ते जो है मांसाहारी हो जाएंगे, कुछ जानवर भी मांसाहारी हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे मांसाहारी का संबंध हो जाएगा। तो ऐसे भी डायग्राम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अभी इस पर हम प्रश्न करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक और डायग्राम है जो आपसे पूछा जाता है, बस लास्ट है, इसके बाद कोई डायग्राम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद है चंडीगढ़। तो इनके बीच क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तो लास्ट डायग्राम जो बनता है, क्योंकि देखिए ये पंजाब हो जाएगा, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ आती है ना। और आपको पता है जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ जो पंजाब के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे हरियाणा की भी राजधानी है, तो हरियाणा के अंतर्गत भी आएगा। तो इस प्रकार के डायग्राम भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपको सही आंसर टिक करना होगा, उस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा और वहाँ पे चित्र भी बना होगा, और आपसे प्रश्न कहता है पुरुष लड़के और फुटबॉल के बीच संबंध क्या है। हम लिख दे रहे हैं पुरुष लड़के तथा फुटबॉल खिलाड़ी। तो इनके बीच संबंध क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास वहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, मैं डायग्राम तैयार करने वाला हूँ, खुद से देखिएगा कैसे। तो हमको पता है कि पुरुष के अंतर्गत लड़के आते हैं, तो हम सबसे बड़ा बना लेंगे पुरुष। इसके अंतर्गत हम बनाएंगे लड़के को, हमने बना दिया जी लड़के। अब फुटबॉल खिलाड़ी के अंतर्गत जो होता है, ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी के अंतर्गत ये होता है कि जितने भी लड़के होते हैं सब फुटबॉल खिलाड़ी तो होते नहीं, और जितने भी पुरुष होते हैं सब फुटबॉल खिलाड़ी होते नहीं। कुछ महिलाएं फुटबॉल खिलाड़ी होती हैं, कुछ लड़कियां फुटबॉल खिलाड़ी होती हैं। तो इस प्रकार जो इनके बीच संबंध बनेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जी, कुछ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन सारे फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष ना हो सकते ना ही महिला, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी जो है महिलाएं भी होती हैं और क्या है लड़कियां भी होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो संबंध बनेगा इस प्रकार, अब जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन को आप टिक करके आगे की तरफ जा सकते हैं। आगे ऐसे प्रश्न हम देखेंगे, एक दो प्रश्न और करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले टाइप पर चलते हैं। जैसे एक और प्रश्न आपके पास है, देखिएगा, अभिनेता है, पशु है, पक्षी। अभिनेता, पशु, पक्षी, और वहाँ पे भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर भी, जैसा कि अब इसके बीच डायग्राम बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाएंगे। अब हमको पता है कि जितने भी अभिनेता होते हैं ना ही पशु हो सकते हैं ना ही पक्षी। आप कहेंगे हाँ ऐसा थोड़ी है सर जी, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जरा आप जाके देखिए 2.0 अक्षय कुमार का, तो अक्षय कुमार उसमें पक्षी बनता है। लेकिन एक बात एक गलत है, क्या जितने भी एक्टर हैं वो रियल में क्या कभी पक्षी हो सकते हैं क्या? जितने भी पक्षी है क्या एक्टर हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है, उनके बीच कोई संबंध नहीं रखा जाता। और जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पशु होते हैं सब, हाँ कहेंगे आप जुनून देख लीजिए, यही कहेंगे ना कि आप जुनून देख लीजिए, जुनून में जो है एक्टर होता है वो क्या बनता है, शेर बनता है, तो भी तो पशु हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार इनके बीच जो संबंध होगा हम कहेंगे सर ये होगा अभिनेता हो जाएगा, और अभिनेता, और इसके बाद जो हमारा संबंध होगा जी पशु हो जाएगा।
और अलग अलग सब पक्षी चाहिए, क्योंकि किसी पक्षी और पशु में कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो आप उसको टिक करके आंसर की तरफ आगे चल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न देखिएगा, उसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप पर। बिल्ली चूहा प्राणी। देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, बिल्ली चूहा प्राणी है और वहाँ पे अब आपको प्रश्न दिख रहा होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है जितने भी प्राणी होते हैं सबसे बड़ा प्राणी होगा, क्योंकि प्राणी के अंतर्गत बिल्ली चूहा आता है। क्या कोई बिल्ली चूहा हो सकती है? नहीं। तो बिल्ली को अलग रख देंगे और चूहे को अलग रख देंगे। तो इसका देखिए संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राणी बिल्ली चूहा। जो भी ऑप्शन दिखेगा उसको आप टिक करके आगे की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। और इस श्रृंखला अब रोज स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरा एग्जाम था CPSI का, तो थोड़ा सा एग्जाम देने चले गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपनी भी तैयारी चल रही थी। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। जो अगला टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, और यहाँ से भी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, मैं आप लिख दे रहे हैं। प्रश्न कहता हूँ, कौन सा भाग उन अध्यापकों को द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। चित्र है। अब आपके पास प्रश्न दिख रहा होगा और प्रश्न कहता है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है। आपको बताना हो कौन सा भाग है जो अध्यापक को धोता है, बुद्धिमान के साथ साथ वो क्या है, अनुभवी भी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे तीनों कंडीशन उसमें फॉलो नहीं, अध्यापक भी है, अनुभवी भी है, बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पे तीनों किस में दिख रहा है जी, इसमें देखिए, इसमें आपको त्रिभुज भी दिख रहा है और ये वर्ग भी दिख रहा है और वृत्त भी दिख रहा है। तो यहाँ पे संख्या कितनी जी, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार हम प्रश्न को करेंगे। ध्यान समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं। हमने कहा कि आपसे पूछा जा रहा है कौन अध्यापक है जो अनुभवी के साथ साथ बुद्धिमान भी है ना। तो यहाँ पे देखेंगे वह देखेंगे, क्योंकि सब जब मिल रहा है तो उसमें हम देखेंगे कौन सा सब में मिल रहा है। तो देखेंगे 2 जो है, 2 में त्रिभुज भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये वाला भाग भी दिख रहा है। तो जो संख्या सब में दिखे डेट इज वही हमारा क्या होता है, जो संख्या सब में ना, मतलब जो संख्या कॉमन हो वही हमारा आंसर होगा जब ऐसे प्रश्न कहेगा। तो एक और टाइप का प्रश्न जो पूछा जाता है वो लेकर आए हैं, उसके बाद हम वीडियो कहीं खत्म करेंगे, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा। वहाँ पे देखिए आपके प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक हैं। आपके पास
चलिए, अब प्रश्न क्या कहता है कि आपको बताना है कि ऐसे मालिकों के लिए जो ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे प्रशासक है। मालिक ऐसे कितने हैं जो ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे प्रशासक है। तो मुझे पता है जी जो है वो मालिक को प्रदर्शित करता है, अथाई पूरा जो डब्बा है दैट इज मालिक दिख रहा है, ध्यान समझिएगा मालिक। अब इसमें आपको बताना है कि वह कितने मालिक है जो ना ही ए है और ना ही ए है। तो हम देखेंगे जो त्रिभुज को नहीं मिल रहा है, जो इस वाले वृत्त को नहीं काट रहा है। देखिए त्रिभुज में मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। कौन सा नहीं मिल रहा है? तो हमको जो दो संख्या है दोनों में नहीं मिल रही। तो जो हमारा होगा क्या होगा, ऐसे मालिक होगा जो ना ही अच्छे प्रशासक है और ना ही इंजीनियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए, अगर आपको पसंद आया हो तो। क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।